है वो भी इंसान हैं जो 4 नवंबर को पूरे भारत में, पूरे मुल्क में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर अपने एक रस्म को, अपने एक मजहबी रिवाज को जिंदा रखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं दिवाली की शक्ल में। मगर वो अल्लाह की नज़र में महबूब नहीं है। आप महबूब हैं, आपका मकाम और मर्तबा। हालांकि करोड़ों रुपए, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए के एक पटाखे फोड़ देते हैं। अभी हम चले अपने घर से, जो कि हाट से लेकर आपके यहाँ प्रोग्राम में तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है। कई पटाखे, 2-3 पटाखे तो मेरे गाड़ी के नीचे फटे। खतरा था, अल्लाह ने हिफाजत की। कभी कभी हम ये सोच रहे थे क्या अरे ये भी लोग हैं जो अपने पटाखे फोड़कर, पैसे बर्बाद करके अपने ईश्वर को राज़ी करना चाहते हैं, उनकी नज़र में एक मकाम पैदा करना चाहते हैं। हालांकि इसकी कोई रियलिटी नहीं। वहीं से मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट अररिया 0 माइल से लेकर आपके जलसागाह तक सारे मकानात सजे हुए हैं। कुमकुमी ने लाइटें और दिया जलाया गया, पटाखे फोड़े गए। पूरे रास्ता हम यही सोचते हैं, हमारे अकीदे और नज़रिए के हिसाब से, कुरान और शरीयत के नज़रिए के हिसाब से वो डिसबिलीवर, वो कोई अहमियत के हामिल नहीं। उसके बावजूद भी एक मन घड़त अकीदे के मुताबिक, कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं और उनको इतना एतमाद और विश्वास है कि वो पुण्य का काम कर रहे हैं। हालांकि वो पुण्य का काम मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं। उन्हीं लाखों रुपए को जमा करके समाज सेवा के लिए खर्च किया जाए, गरीबों को कुछ ताउन और मदद की जाए, तो उससे भगवान परमात्मा ज़्यादा खुश होंगे बिलमुकाबिल पटाखे और दीप जलाने के। मगर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, उनसे पूछिए कि व्हाई डू यू डू, क्यों करते हो? वो कहेगा कि दिस इज माई रिलीजियस फेस्टिवल, देयरफॉर आई डू ऑन दिस डे इज कॉल्ड हैप्पी दिवाली। दीप वाली एक तारीफ है इसकी, जो देव मालाई है, मसनूई है कहानी। दिवाली में हिंदू भाई चिराग जलाते हैं, दीप जलाते हैं। श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, वो वनवास क्यों हुआ था वो एक बहस है। कई कौशल्या, कई सुमित्रा, उन औरतों के बीच में भरत को लेकर, श्री रामचंद्र जी को लेकर, वो एक अलग तारीख है, मसनूई तारीख। जब वनवास काट कर 14 साल के बाद जब उनका टाइम पूरा हुआ, जब वो घर आना चाहते थे, तो सरजू नदी के करीब
एक बस्ती आबाद थी आदिवासी की, एक बस्ती आबाद थी श्री रामचंद्र जी के मानने वालों की। उनके नाम को जानते थे तो उनको पूजते थे, उनका गुणगान करते थे। तो जिस रात वहां से वो गुजरने वाले थे, जैसे होता है ना आज के डेट में कोई नेताजी अगर आते हैं, अगर कोई विधायक जी या एमपी साहब आएंगे तो गांव समाज के छोटे छोटे नेता उनके इस्तकबाल के लिए बुकें लेकर, फूल लेकर सड़क के किनारे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सेम इसी तरीके पर जब वो सरजू नदी के करीब से गुजरने वाले थे तो अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। तो उस बस्ती में रहने वाले लोगों ने सोचा कि हमारे आएंगे श्री रामचंद्र जी, हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम आएंगे, रास्ते में लाइट नहीं है, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे दिया जला दिए रास्ते, ताकि उनको अंधेरे में न चलना पड़े। उनकी आमद, उनकी आसानी के लिए जो दीप जलाए गए, जो दिए जलाए गए, उसी खुशी को आज, उसी याद को जिंदा रखने के लिए, उसी त्यौहार को आज दिवाली कहा जाता है। इसीलिए दिया जलाते छोटे छोटे, बाकी पटाखे का कोई सबूत और वजूद नहीं। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाद इलाकों के अंदर, हमारे भारत के कई स्टेट के अंदर इसकी परमिशन नहीं है पटाखे फोड़ने की। तो ये एक इसकी तारीख है, मगर वो कर रहे हैं ये समझकर कि हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन कोई ताल्लुक पुण्य से, नेकी से नहीं। ऐसे ही हम मुसलमान बहुत सारे काम हम लोग अच्छे करते हैं सवाब की नीयत से, लेकिन कुरान और शरीयत में उसका वजूद तक नहीं होता, सहाबा की जिंदगी में उसका वजूद नहीं है, शरीयत में उसकी कोई पहचान और कोई मकाम, कोई फरमान मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत हसास टॉपिक है ये। क्या? शिर्क बिल्लाह। एंड पार्टिसिपेट द एनी सुपर पावर टू द ग्रेट परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। किसी और को उतनी ताकत देकर शरीक कर देना अल्लाह के साथ, इसी को शिर्क कहा जाता। कितने सारी नेकियां आप कर लें दुनिया में, कितने सारे, बट योर कॉन्सेप्ट एंड योर थॉट एंड फेथ इन अ गॉड, अल्लाह के बारे में इज अ हाफ। You fixed and your intention is a fixed with any bad thing, misunderstanding, misconception. अगर आपकी नीयत के अंदर, अगर आपके अकीदे के अंदर ये इश्तिराक है, the Quran clearly said the openly inna shirka la zulmun azim, बहुत बड़ा पापी है वो इंसान जो अपने अकीदे के अंदर जर्रा बराबर भी अगर इस बड़े गुनाह को अगर जगह देता। तमाम अंबिया कराम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक भेजे, तो सबसे पहले इसी बात की वजाहत की गई कि अपने इंटेंशन को, अपने अकीदे और आस्था को सुधारो। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एवरी मैसेंजर एंड प्रॉफिट of their religion, and they wanted to, and they used to try to spread the correct message of God, to teach the people what is wrong and what is right, क्या सही है क्या गलत है,
सारे नबी अपने अपने वक्त में अपने अपने इलाके में इस बात को क्लियर करते थे, ओ पीपल, यू मस्ट टू नो अबाउट योर खुदा ईश्वरा, योर लॉर्ड इज अ वन, द वन एंड ओनली वन। जो कॉन्सेप्ट पैदा करो, नहीं तो तुम जो नमाजें पढ़ोगे नॉट एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नहीं। तुम कॉन्फ्रेंस में, इस बस्ती के कॉन्फ्रेंस में तुम पैसा दोगे, चंदा दोगे, नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए कि योर कॉन्सेप्ट, अकीदा आपका, आस्था इन अ गॉड, टू अल्लाह, अल्लाह के तई आपका प्योर और पवित्र नहीं। मेरे भाइयों, आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में इसी ईमान की वजह से, अगर आपके इस ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी आमेजिश हो जाए, अगर आपके इस ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी खोट हो, लाख सर पटक पटक कर मर जाओगे, अल्लाह तबारक व ताला सुनेगा नहीं। जब तक आप तौबा नहीं कर लोगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपके इस जुर्म को कभी माफ नहीं करेगा। अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, मेरी जुबान पर किसी को एतराज हो सकता, मेरी बातें किसी को कड़वी लग सकती, लेकिन जुबान मेरी है, फरमान अल्लाह का है, जुबान मेरी है और अहादीस मुबारक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। यकीन ना हो तो उठाओ, कुरान में कहा गया, इन्न शिरका इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व ताला शिर्क को माफ नहीं करता है। अगर तुम ये बीमारी तुम्हारे अंदर है, अगर ये गुनाह तुम करते हो, तो रास्ते पर आ जाओ, अल्लाह के दरबार में पहुंचो, मस्जिद में जाओ, अल्लाह के भेजे हुए वारिसीन अंबिया हजरत उलमा किराम के पास जाओ, अपने शेख के पास जाओ, अपने उस्ताद के पास जाओ, तौबा करो, रो गिड़गिड़ाओ और अपने इस जुर्म अजीम से अपने दिल को पाक करने के लिए और अल्लाह तबारक व ताला के सामने में आंसू बहाओ, तब जाकर अल्लाह तुम्हारी कोई सुनेगा। वरना ये बीमारी रहते हुए तुम रोजा रखो, तुम नमाज पढ़ो, तुम ज़कात दो, तुम हज करो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे इन तमाम चीज़ों को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने अल्लाह को एक माना ही नहीं, आपने अल्लाह को नाराज कर रखा है। एक तरफ से अल्लाह को आप अधूरा मानते, एक तरफ से आप अल्लाह को मोहताज मानते, एक तरफ से आप अल्लाह को लेंगड़ा और लूल्हा समझते। नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इस तरह के अल्फाज हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर आपका पेशानी अगर कहीं पर किसी मट्टी के पुतला के सामने या किसी कब्र पर झुकता है, आप उसको ताकत और पावर ऑफ इटर्नी देते हो, आप उसको अथॉरिटी देते हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप वो ताकत अल्लाह को नहीं मानते, आप अल्लाह को सर्वशक्तिमान देव महान नहीं मानते, आप अल्लाह खालिक़ु कुल्ली शैइन नहीं मानते, आप इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर उसको नहीं मानते हैं। तो गोया कि आपने अल्लाह को मजबूर समझा, अल्लाह को आपने मोहताज माना। तो ऐसी सूरत में आपका कोई भी अमल, अल्लाह कहता नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नमाज, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे रोजे, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये ज़कात और हज उम्रा। जाओ पहले अपने ईमान को सही करके आओ, पहले अपने ईमान को सही करके आओ। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा तशद्दुद अल्लाह के नबी के ऊपर किया गया, इसी ईमान की पवित्रता, इसी तबलीग के ऊपर सहाबा किराम को ज़दोकोब किया गया, परेशानियां दी गई, तकलीफें बर्दाश्त की उन्होंने, सिर्फ इसी एक अल्लाह की वहदानियत के प्रचार के लिए। यहां तक के अंबिया को और भी अंबिया आए, सूली पर लटकाने की साजिशें की गई, पेड़ में छुप जाते थे, आरे से बीच से चीर दिया जाता था नबियों को। जुर्म क्या, सिर्फ ये कहते थे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगो अल्लाह को एक मानो। वो कहते थे कि अच्छा बहुत बड़े आए, कल का बच्चा
हमें आकर समझाओगे? आज तक तो हम लात, उज्जा, मनात, पुराने पुराने देवी देवता, पत्थर के ईश्वर के सामने में हम झुक रहे थे। हम अपने आबा अजदाद को कैसे छोड़ दें? हम अपने पूर्वज को कैसे छोड़ दें? हमारी नाक नहीं कट जाएगी। तो इस वजह से वो परेशान करते थे, लेकिन फिर भी तमाम के तमाम नबी इस बात को जानते थे कि जब तक आदमी का माइंड अल्लाह के बारे में पाक पवित्र नहीं होगा, उसका भी कोई अमल काबिल कबूल नहीं। देयरफॉर तो हर नबी जब आया, पहले सबसे पहले उन्होंने यही तबलीग की, किसकी? अल्लाह की वहदानियत को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनसे पहले जो नबी आए उनका जो कलीमा था, सब ने अपने अपने कलीमे को, लेकिन सबके कलीमे के साथ एक जुज सबसे पहला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दिस इज a basic thing. If you want to enter the paradise, I know that, हम जानते हैं इस बात को कि आप जन्नत चाहते हैं, बट आप जन्नत तभी पाएंगे जब आपका ईमान और आस्था और अकीदा शुद्ध पवित्र होगा। बहुत सारे मुसलमान हैं, आप चले जाएं हमारे भारत के बहुत सारे स्टेट के ऐसे ऐसे इलाके के अंदर में जहां पर ये शिर्क होता। चित्तौड़गढ़ एक जगह, निम्मच एक जगह है भोपाल के मध्य प्रदेश MP के अंदर, उसी के करीब में एक चित्तौड़गढ़ है। वहां पर ऐसा शिर्क होता है कि आपको उल्टी आ जाएगी, इतनी गंदी हरकतें होती है वहां पर। वो ऐसा समझते हैं जैसे फिरौन बैठा है। मेरे भाइयों, कुरान में नहीं, इतनी बड़ी गलती है, इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान के साथ साथ वेदों में मना किया। हमने मंत्र श्लोक पढ़ा है, अंदंतमः प्रियोशन्ति संभवति मुपास्ति ततो भूय इव्युति तमो युसंभूति अमृतः। ए लोगों, अगर तुमने ईश्वर को छोड़कर, अगर तुमने हवा, आग, पानी, मट्टी को, बहुत पुराना श्लोक है लेकिन साफ नफी करता है, मना करता है। पंडित दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में भी ईश्वर कौन है अलग अलग नामों से उसका वर्णन किया। शन्नो ओम शन्नो मित्रः, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः, शन्ना इंद्र बृहस्पति, शन्ना इंद्र बृहस्पति, नमो ब्रह्मणे। हम उसी ब्रह्मन के सामने, हम बृहस्पति के सामने, हम उसी इंद्रा के सामने, हम उसी मित्र के सामने, हम उसी वरुण के सामने, नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मन के सामने अपने आप को झुकाओ। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, नमस्ते वायु। वो वायु के, अग्नि के जो देवता हैं, कौन है? आग का मालिक अल्लाह है। कौन है? हवा, वायु का मालिक अल्लाह है। हवा, अग्नि, वायु, जल, थल, स्थल, कौन है मालिक? अल्लाह तबारक व ताला। बिकॉज कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह ने दुनिया के तमाम चीजों को पैदा किया है। अल्लाह तबारक व ताला इसका क्रिएटर है। अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया, दुनिया को पैदा किया। इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम, इंसानों के लिए, इंसानों को फायदा देने के लिए। बट व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, तुम्हें पैदा किया गया आखिरत के लिए, अल्लाह की वर्शिप के लिए, अल्लाह की भक्ति के लिए। पंडित दयानंद सरस्वती जो वेदों से, हिंदू भाइयों के ग्रंथों से निकलकर एक अलग धर्म बनाया, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है आर्य समाज। जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर, उस वक्त की बात है, सन 1857 की बात है ये। तो आर्य समाज को उन्होंने स्थापित किया और उन्होंने साफ कहा कि वेदात के अंदर नहीं अलग खुदा, एक है। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तमेवा अधिश्यमा ओम शांति शांति शांति। इसीलिए उसके नाम को लेकर शांति पैदा करो अपनी जिंदगी में, साफ लफ्जों में बयान किया गया। और यही पैगाम तो हमारे तमाम के तमाम नबियों का था।
वो भले ही हमें मालूम ना हो हमारे अंबिया की क्या कुर्बानी रही है, हमारे नबियों की क्या तारीख रही है, हमें मालूम ना हो, बड़ी आसानी के साथ हमें मिल गया है इस्लाम प्लेट में सजाकर। कहते हैं ना, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती, चाहे दुनिया हो चाहे दीन के एतबार से हो। जो चीज़ आपको बिना मेहनत और मशक्क़त के प्रोवाइड हो जाए, आपको वो चीज़ उसकी अहमियत नहीं मालूम होती। मेरे भाइयों, बड़ी दिक्कत के साथ आप तक ये इस्लाम पहुंचा है, बड़ी परेशानी के साथ आप तक ये शरीयत पहुंची है, बड़े जाफिशानी और कुर्बानी के बाद आप तक ये कुरान पहुंचा है। भले ही हमें इसकी अहमियत मालूम ना हो, भले ही हमें मसाजिद की अदब व एहतराम, मदारिस की, मकातिब की फिक्र ना हो, शऊर ना हो, वो हमारी नादानी है, हमारी बदनसीबी है। वरना आपके इस इस्लाम की हिफाजत के लिए हजरत खब्बाब बहुत ही कमजोर थे। उन खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंगारों पर लिटा दिया गया था, पीठ से नीचे से उनके चर्बियां पिघल कर वो खत्म हो गई थी, गोश्त जल गए थे, सिर्फ हड्डी बाकी था। एक मौके पर हजरत उमर ने कहा कि खब्बाब, मुझे जरा बताया जाए, तुम बता सकते हो इस अमीरुल मोमिनीन की कुर्सी पर सबसे ज्यादा कौन हकदार है बैठने का? बिलाल हबशी ने कहा कि इस कुर्सी पर मुझसे बेहतर, हजरत खब्बाब ने यह कहा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं बैठ सकता। तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, ए खब्बाब, इस कुर्सी पर तुम नहीं, ज्यादा हकदार बिलाल हबशी को है। 18 साल की उम्र में वो गुलाम मुसलमान बनता है और मुसलमान बनने के बाद कितनी सारी दिक्कत और परेशानियों को बर्दाश्त कर कर वो आया है, अपने बस्ती को छोड़कर आया, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आया, अपने मुल्क को छोड़ करके यहाँ तक पहुंचा। इसलिए इस कुर्सी पर ज्यादा हक अगर कोई रखता है बैठने का तो उसका नाम बिलाल हबशी है। खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपकी नजर में होगा, मेरी नजर में नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि उनसे ज्यादा दिक्कत और परेशानियां, उनसे ज्यादा मजालिम मैंने बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने कहा, डू यू हैव एनी प्रूफ? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हजरत खब्बाब ने कहा कि मैं दिखाता हूं आपको प्रूफ। वो पीछे से अपने कुर्ते के दामन को उठाकर देखते हैं तो सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी, हड्डियां, गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये किसने क्या? उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये इस्लाम की कलीमे की, ये कलीमे और इस्लाम की शरीयत की मोहब्बत की वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे अंगारों पर लिटा दिया जाता था और ये कहा जाता था कि कहो कि तुम्हारे एक अल्लाह के साथ कोई और भी है। हमारा माबूद सिर्फ अल्लाह नहीं है, हमारा माबूद लात है, उज्जा है, मनात है, देवी है, देवता है, परमात्मा है, परमेश्वरा है। इस नाम से तुम बोलो। उन्होंने कहा कि नहीं, कभी भी नहीं, ये जान चली जाए मेरी, लेकिन मैं कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। मैं कभी भी अपने अकीदे के अंदर किसी और डुप्लीकेट खुदा को शरीक नहीं करूंगा। पैसों में अपने ईमान को हम सौदा करते हैं, इलेक्शन के मौके पर एक चाय में अपने ईमान को बेच देते हैं। क्या कीमत है इस ईमान की मुसलमानों? जान की, इज्जत की, आबरू की कुर्बानियां दे देकर ऐसे प्लेट में हम तक 1450 साल बाद में आए हैं हम इस धरती पर। लेकिन अब से 1450 साल पहले खून की होली खेली गई थी इस शरीयत को हम तक पहुंचाने के लिए, इस अकीदे को हम तक पहुंचाने के लिए। अलग बात है कि हम इसको दिल से सम्मान नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसकी कदर नहीं करते, हम इसकी हिफाजत नहीं करते। हजरत उमर ने जैसे उठाकर देखा, चीखें निकल गई। उन्होंने कहा कि ढको इसको, मुझसे नहीं देखा जा रहा। हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भून दिया गया था। किस लिए? इसी वहदानियत के लिए, इसी शिर्क की मखालफत के। आज तो हम लोग बहुत आसानी से अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं, बहुत आसानी से। कोई पीर साहब आए, अब उन्होंने आपको कोई दिखाया, कह रहे भाई बड़े पगड़ियाँ हैं, एकदम बिल्कुल सुनहरे बाल, एकदम नूरानी चेहरा है, और जाकर झुक जाते, बस खत्म कर देते सब कुछ।
ये बात जहन में बिठा लो, अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत इस जमीन पर नहीं है। दुनिया की तमाम किताबों का मुताला हम कर चुके हैं। हम दुनिया के तमाम ग्रंथों की रोशनी में आपको बाई प्रूफ कह सकते हैं कि अल्लाह से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। हजरत इब्राहिम को जब आग में डालने की तैयारी